विद्यार्थियों, पुनः एक बार फिर आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एमएस कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मैं पंकज सर आप लोग को पिछले वीडियो में मेंस्ट्रुएशन संबंधित क्षेत्रमिति से कुछ परिचय करवाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ मैथ है उसमें एग्जाम्पल देकर समझाए थे। आज एक बार फिर आप लोग को आगे बढ़ते हुए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से ही, क्षेत्रमिति से ही क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, आसान विधि से। कैसे? इसमें क्या कहा है आपका क्वेश्चन में 7 का, जो 7 से पहले 1 से 6 जो क्वेश्चन है आप लोग को कल एग्जाम्पल में ही देकर हमने समझा दिया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख ले, वो सारी बात उसमें बता दिया गया है, फॉर्मूला लिखा दिया गया था, इसमें कैसे कैसे लागू होते हैं। आज देखेंगे 7 का एक्सरसाइज 4B का। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त के अंदर से पहले 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर का मेरा एक वृत्त है। हमने वृत्त बना दिया 10 सेंटीमीटर का। इसका जो त्रिज्या आपको दिया गया है ना, इसका दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। आप वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाता है। कितना? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। मान लिया जाए कि इसमें अंदर हमने एक वृत्त और बना देते हैं जिसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है। हमने बना दिया, यानी कि ये जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है 5, और ये जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है 10। तो कहता है इसमें कि जो बचे भाग का क्षेत्रफल, तो एक बड़ा वृत्त है और इसमें से काट के निकाल दिए तो आपको क्या बच जाएगा? सिर्फ बचेगा मेरा ये वाला जो एरिया है, ये क्या होगा बच जाएगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं हम कि अगर मेरे पास मान लिया जाए एक थैला है, उस थैला में 10 केजी फल है। कितना केजी है? 10 केजी फल है, जिसमें आम है और अनार दोनों मिलाकर कितना है 10 केजी। हमको आम का मालूम है कि केजी उसमें दिया हुआ है, आम हमको मालूम है कि थैला में केजी है, किंतु अनार हमको मालूम नहीं है कि थैला में कितना केजी है। ऐसे देखते हैं, हम थैला का वजन हमको मालूम नहीं है, पूरा भर थैला हमने फल ले लिया और उसमें फल को हमने भर दिया, किंतु सिर्फ आम को हमने जोड़ कर उसमें डाल दिया कि हमने आम 7 केजी डाला और अनार भी उसमें डाला हुआ है, पर हमको मालूम नहीं कि अनार के किलो डाले। तो अनार के जोखे बिना बता देना है कि थैला में कितना अनार है। इसके लिए आप क्या करिएगा कि पहले थैला को ही हम जोख लेते हैं कि टोटल थैला कितना केजी है, कितना केजी इसमें फल टोटल है। मान लिया जाए कि थैला में टोटल हमको 14 केजी फल है। अगर टोटल 14 केजी फल है तो अनार में कितना केजी? 7 केजी है अनार। तो 14 में से आप 7 घटाएंगे तो किसका वजन बच जाएगा? मेरा अनार का बच जाएगा, क्योंकि 14 केजी टोटल फल और उसमें 7 केजी को हमने घटा दिया, तो जो बचा होगा सो अनार होगा। जस्ट ऐसा ही ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा गोला है, एक वृत्त है,
जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका अंदर एक आध दिया है 5 सेंटीमीटर, तो कहते हैं इसका एरिया बताइए। तो क्या करते हैं, पहले ही पूरा बड़का को जोड़ लेते हैं, पहले वजन करते हैं कि जो 12 है दोनों के मिला के मेरा कितना वजन हुआ। तो वजन का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पर निकाल लेंगे हम, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है आपको, पाई आर स्क्वायर। तब पाई का मान पाई छोड़ देते हैं, और आर बड़का या त्रिज्या, बड़का का त्रिज्या कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 का 100 पाई आ गया बड़का का वजन, बड़का का क्षेत्रफल। अब तनी छोटका यानी कौची आम, इसका निकालते हैं दाम, वजन, क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त के अगर देखते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जब देखेंगे तब फॉर्मूला वही है क्षेत्रफल का पाई स्क्वायर। पाई को पाई छोड़ देते हैं और आर का मान कितना 5, यानी 5 का स्क्वायर, तो बचेंगे 25, कितना जाएगा 25 पाई। आप जोड़ लिए, पूरा का वजन भी कर लिए कितना 100 पाई, आई छोटका का भी वजन कर लिए तो 25 पाई। अब कहता है इसका वजन बताइए कितना बचा हुआ है अंदर। तो क्या करेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा तो बड़का में से छोटका को क्या कर देंगे, घटा देंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। तो कितना 100 पाई माइनस 25 पाई इक्वल टू 75 पाई आंसर। क्या हो गया 75 पाई। अगर आप इतना माने लंबा नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा हम क्यों बताएं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो वृत्त बना हुआ है सकेंद्रीय ही हो। कोई ऐसा भी तो हो सकता था इसमें कि जो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का जो वृत्त, 10 सेंटीमीटर जो वृत्त दिया हुआ है, कहानी आपको इधर 5 सेंटीमीटर का वृत्त दिया हुआ होगा, ऐसे भी तो दिया होगा। इसलिए हमने इस तरह से सोल्व किया अलग अलग कि बड़का में से घटा जो बचा सो आंसर। किंतु अगर सेकेंडरी बोलता है इसमें तो डायरेक्ट सेकेंडरी का फॉर्मूला जानना करते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस पर हल कर लेंगे तो फिर भी मेरा रिजल्ट यही। किंतु समझाने का मेरा मकसद है कि अगर इस तरह का फोटो मिस्टेक से बना दिए तो आपका ऐसे करेगा तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखेंगे इसको अगला क्वेश्चन कि कैसे बनते हैं। जस्ट दम ऐसी ही है और कोई अंतर उसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अब देखेंगे 9th क्वेश्चन जो बहुत ही मजेदार है, अच्छा है। कैसे बोलता है, इसमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दो वृत्त है। त्रिज्या दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 8 और एक का दिया हुआ है 6। दो वृत्त की त्रिज्याएं आपको दिया हुआ है। उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल, उस वृत्त अभी मालूम नहीं है, कोई एक और वृत्त है, अभी कोई एक और वृत्त है, उस कोई दूसरा कोई हमने मान लेते हैं कोई एक और वृत्त है, उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के, किन दोनों को, इन दोनों का वृत्तों का क्षेत्रफल यानी इसका भी
क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल। क्या कहा? दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 8 और 6, 8 और 6 कर दी त्रिज्या हमने। उस वृत्त, कोई अन्य वृत्त है तो कोई अन्य वृत्त हमने ले लिया, कोई अन्य वृत्त हमने ले लिया जिसकी क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बोले तो योग के क्या है? बराबर है। योग के छूटा हुआ है बराबर है। तो बताइए इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? बराबर है तो कहता है इस वृत्त का त्रिज्या बराबर हुआ, यही तो दिया हुआ है कि दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या 8 और 6 दिया हुआ है। एक अन्य वृत्त है जिसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग क्या है? बराबर है। बस ये बन गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल और आर हमको मालूम कर लेना है कि ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या कितना होगा, कि दोनों का जब निकालेंगे क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। कितना आर का मान बैठा है, वही आर के वैल्यू हमको यहाँ पे निकाल देना है। क्या करेंगे? इस वृत्त में अगर डायरेक्ट इसको बनाया जाए तो इस वृत्त के लिए त्रिज्या आपको क्या दिया हुआ है? इसके लिए त्रिज्या आपको दिया है 8 और इसके लिए क्या दिया आपको? 6 दिया हुआ है। अगर लिखना चाहते हैं आपका भाषा के रूप में तो क्या लिखेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल। कौन वृत्त? हमें जो मालूम नहीं है वो वृत्त, उस वृत्त के क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त 8 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो देखेंगे इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, सिर्फ ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, इसका फॉर्मूला क्या बैठाइएगा? पाई r1 का स्क्वायर, r1 का देखो त्रिज्या है प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर दे दिया, यानी अगर हम इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर वाला पाई r स्क्वायर। तो पाई से काट भी सकते हैं। तो आपको क्या बचा? r1 के स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी r1 का स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर बराबर r। यही ना आपका बचा, यही हमको निकालना है। यहां स्क्वायर कर दीजिए। अब देखेंगे कि r1 का मान कितना? r1 का मान कितना है? 8, यानी 8 का स्क्वायर और r2 का मान 6 का स्क्वायर बराबर बरकार का स्क्वायर। तो आप बताइए 80 क्या होता है? 64 प्लस 36 बराबर r स्क्वायर। आपका इतना आ गया, यानी कि r स्क्वायर बराबर क्या बनाएंगे? 36 और 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 आ गया। स्क्वायर है बराबर का उस तरफ जाएगा तो क्या चलेगा? रूट। और 100 का वर्गमूल कितना? प्लस माइनस 10, माइनस नहीं, त्रिज्या माइनस नहीं प्लस, यानी कि r का मान कितना लेंगे? 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। यानी वो जो वृत्त है, जो अन्य वृत्त है, उसका त्रिज्या कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर और आपका यही हो जाएगा आंसर। इसका आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आसान है ना? बहुत इजी। बस आप क्वेश्चन समझे कि कहा और उसको आप कोशिश करिए चित्र बनाने के लिए, क्योंकि जब चित्र आप बना लीजिएगा तो बस मैथ आपको बन गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जहां भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो कहिए सर हमको ये दिक्कत है,
आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको लॉकडाउन में माइंड को डाउन नहीं होने देंगे। एक प्रयास है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। इसमें अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये आप उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ में दोनों लिख दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें कोई जानून है नहीं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसमें बोलता है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड कहा, आपको समझाए थे, इंट्रोडक्शन में बताए थे पार्ट 1 में कि त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है। त्रिज्यखंड बोला तो हमने त्रिज्यखंड के लिए एक पहले वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बना लिया, अब त्रिज्या के द्वारा खंड किया गया, इसका त्रिज्या है, एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये जो हुआ आपका ये है त्रिज्यखंड। ये क्या है आपका त्रिज्यखंड। और वृत्तखंड क्या बताया था हम आपको कि जीवा के द्वारा काटा गया। अगर जीवा जो काटता है तो वृत्तखंड है, और त्रिज्या जब काटता है तो बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ चर्चा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने कहता है। इसका क्षेत्रफल कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, आप इसका क्षेत्रफल बताइए कितना काटे। एक तरबूजा है, अब तरबूजा कहे कि भाई साहब बताइए मीठा की खट्टा, तो उन्होंने चाकू मारा, काट के निकाल दिया। इस तरह से आपको काट के वो निकाल दिया, लीजिए चेक करिए मीठा की खट्टा। तो आप इतना खा गए, तो जितना खाए उसका क्षेत्रफल क्या है। अब कितना तरबूजे खा गए, कितना यहां से निकाल लिए, वही बताना है। अब क्या इसमें दिया हुआ आपको कि एंगल 60, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर झुकते हैं तो कुछ कोण बनता है। तो जब ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे झुके और मिले, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, थीटा बनेगा, जो आपको दिया है कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण बनाता है। और ये जो कितना गहरा काटे, अंदर तक काटे, वो क्या है आपका त्रिज्या है। मेन पॉइंट बीचे बीचे गया त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। और क्या कहता है इसमें, बस सिंपल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। बताइए, इसको नाम देते हैं ओ ए बी सी नाम देते हैं। तो क्या इसमें कहेंगे हम कि देख लीजिए त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल पूरा हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या देखे त्रिज्यखंड का आप कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ये 10 क्वेश्चन का है 360। तो इसमें आपका थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और आर के मान 6 सेंटीमीटर दिया है आपका। आर का मान 6 और थीटा दिया कितना 60। तो कहता है कि 30 का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस फॉर्मूला में हमने क्या करते इसको बैठा देते हैं और मेरा आ जाएगा आंसर। तो देख लीजिएगा, पाई को छोड़ते हैं पाई के रूप में, गुना आर स्क्वायर, आर के मान 6 तो 6 का स्क्वायर, गुना थीटा, तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री, इसलिए हमने 60 यहाँ पे बैठा दिया, और बट्टा
360। ये से ये खत्म। आई 6 6 के 36। अब देखेंगे तो पाई और 6 का स्क्वायर 36। अब बट्टा 6, 6 से 6 बार कट गया, यानी कितना मेरा आ गया 6 पाई। आंसर आपका आ गया। किसका? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 6 पाई सेंटीमीटर। आंसर पाई का भी मान बिठा सकते हैं। 22/7 गुना कर दिए बट्टा 7 हो जाएगा आंसर। भागा कर दीजिए, जो करना कर दे, लास्ट करते चल जाइए। तो साधारणतः यहां का आ गया आंसर। ये था 10 का क्वेश्चन। सेम टू सेम 11 ऐसे ही दिया हुआ है। 11 देखेंगे, इसमें क्या कहा, एक वृत्त का अर्ध व्यास। आहा, ये अर्ध व्यास कह दिया जी, व्यास की चर्चा कर दिया। हमने तो व्यास बताया था, त्रिज्या बताया था, ये अर्ध व्यास का चर्चा नहीं किए हैं। ये कहां से आ गया? लेकिन ये तो मालूम हमको है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। ये क्या है? व्यास है। लेकिन अर्ध मीन्स आधा, आधे व्यास है, यानी कि आधा इसको मिटा दिए। जब आधा कर दिए तो क्या दिखाई दिया कि अरे ये तो त्रिज्या बन गया जी, ये त्रिज्या बन गया। कहा है अर्ध व्यास, ये तो त्रिज्या हो गया। हाँ, त्रिज्या ही। बस हम लोग को दिमाग थोड़ा सा घुमाने के लिए लिख दिया अर्ध व्यास। कुछ भी लिखे, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। इसीलिए तो चैनल का नाम दिया है एमएस कॉन्सेप्ट। 6 सेंटीमीटर जो अर्ध व्यास है, कितना है? 6 सेंटीमीटर। लीजिए, हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। केंद्र O लीजिए, केंद्र O लीजिए केंद्र। एक त्रिज्यखंड AOB लाइए OB का हमने चिन्ह और त्रिज्यखंड पार दिए। यहाँ O है, एगो A करते हैं, B करते हैं, AOB। त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि जो बीच में होता है वहीं पर ठेटा होता है, तो बीच में O है। ये कौन का है? कौन AOB 30 डिग्री। जहां O है वहां 30 डिग्री बिठाएंगे, नहीं कि यहाँ 30 बिठा देंगे कि यहाँ 30 बिठा देंगे, नहीं। कौन हमेशा बीच में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ O है तो O की वैल्यू कितना दिया? थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्या 6 दिया हुआ है। तो क्या कहता है इसकी? चाप की लंबाई। वाह वाह, क्या बात है। पहले आप इसको मैथ को आप उतार लीजिए, आपका ये है आंसर। इसको शार्प करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही समझते रहिए। तो हम आगे देखते हैं। अब फर्स्ट में बोला मेरा ये मतलब देख लिया मेरा कि आर क्या है? 6 है। थीटा क्या है मेरा? 30 डिग्री है। अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है, तो कहता है चाप की लंबाई। ये देखिए, ये जो है आपका, ये और ये चाप हम लोग लेते हैं ना स्केल से चाप है और लेकर ऐसे खींच देते हैं वृत्त, तो यही जो है वो चाप है। वो ये चाप हमने ले लिया, तो बताइए यहां से यहां की लंबाई कितना है? इसकी लंबाई बताना है आपको। यही है चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई कितना? तो ये वो लंबा चाप है, वो बड़का भी चाप होगा, लेकिन ये क्या है? लघु है। लघु मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। तो लघु यानी लघु चाप का लंबाई, लघु चाप की लंबाई क्या होगा? उसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? 2 पाई r थीटा बटा 360। 2 पाई r थीटा बटा 360। तो r और थीटा दिया हुआ है, पाई का मान जानते हैं, बैठा के हल कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, लघु चाप की
लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बट्टा 360 फार्मूला है। अब फार्मूला याद करना है, ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसे याद करिएगा, कुछ तो करिएगा ना। फिर फार्मूला ध्यान देकर समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी मैथ समझने में मुश्किल ना हो। मतलब मुझे बताइए चाप की लंबाई क्या हो, तब बैठा रहेगा क्या होता है क्या होता है, तो कैसे क्या चलेगा। कल तुम इतना भी करिए, फार्मूला वो तो याद कर लीजिए ना। तो 2 पाई आर का मान क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अब बट्टा 360, ये से ये खत्म। आई 6 6 के 36, 6 दूना 3 दूना 6, और 2 से 2 खत्म, और सब कट गया, सिर्फ बचा क्या, पाई बच गया। अब चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर आंसर है ना। ये है मैथ। लिखा कितना लंबा, आया कितना छोटा, पाई पाई आंसर आ गया, कट कुट हो गया बराबर। ये था फर्स्ट का, चाप की लंबाई हमने निकाल दिया। फिर कहा त्रिज्यखंड है, तो ओहो अभी इस सब का पूछ रहा है, एक टोटल का किसका कितना है बताइए, अंदर अंदर भाग सब गुद्दा होता सब बताइए इसका। खाली तरबूजा का खोया मत बताइए, कितना तो खोया आप काट दिए, छिलका सिर्फ मत बताइए, अब गुद्दा होता सब बताइए, अंदर वाला भी कितना काट के निकाले। त्रिज्यखंड तो वो भी देख लीजिए, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला मालूम आपको है, ये है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, तो देख लेते हैं। ये दूसरा के लिए है ना, ये पहला हो गया, सेकंड के लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, या लिख भी सकते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। आप इधर ये उतार लीजिएगा, इधर ये सेकंड क्वेश्चन बन रहे हैं। अब है पाई को पाई छोड़ देते हैं, आर का मान कितना है 6 स्क्वायर, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30, अब बट्टा 360, ये से ये खत्म। आई 12 3 36, 12 बार में आप देखेंगे 6 6 36 होते हैं। इसको साफ करते हैं, आप उतार लीजिएगा। क्या हुआ, पाई गुना 36, अब बट्टा कितना है 12 है, 0 12 36 है, आई 12 फिर 36, कर कितना गया 3 पाई सेंटीमीटर। बताइए 3 पाई आ गया, क्या 3 पाई आया, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताइए इसमें कौन सा ऐसा चीज था जो आपको भारी लग रहा है। इसमें भारी कुछ भी है ये नहीं है, सिर्फ आप समझिए कॉन्सेप्ट को कि क्या कहता है क्वेश्चन। मेंसुरेशन चैप्टर मजा देता है बनाने में, बस चित्र बनाने की कोशिश करिए और आपका मैथ बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, लाइक मारते जाइए, फिर तो मजा ही मजा आएगा। जब आप लाइक करते हैं ना, तो हम लोगों को पावर आता है कि हाँ जुनून के साथ आते हैं और जुनून के साथ बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे देखेंगे वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन कि किस तरह क्वेश्चन है, आप आगे सोल्व करिएगा। अगर नहीं हो तो कमेंट में करिएगा, सर ये क्वेश्चन स्पेशल कुछ भी बोलिएगा, उसमें आपको सोल्व बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा।